ये कहानी जो एक कविता के रूप में व्यक्त की गई, वो कोई कविता नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। ठंड का मौसम था, सुबह का समय था। ठंड भी अपनी चरम सीमा पर थी। मैं आज जब सुबह कॉलेज जा रहा था तो मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो कि ठंड से ठिठुर कर रोड पर एक किनारे कांप रहा था। उस बूढ़े आदमी की आंखों में सिर्फ आंसू ही थे, न पहनने के लिए कपड़े न कंबल, उसके पास कुछ भी नहीं था। मैं वहां थोड़ी देर रुका और उस आदमी से उसके इस हालात के बारे में पूछा तो उसका जवाब सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गया और मैं वहां से कॉलेज चला गया। उस बूढ़े आदमी की बातों में एक कविता के रूप में अब आपको मैं बताने जा रहा हूं। एक बार इसे सुनिएगा जरूर। आप भी जानेंगे कि आज के बेटों की सोच किस तरह हो गई है और जब बेटे अपने बाप को तन्हा छोड़ देते हैं, उस बाप को जिसने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया, तो फिर उनकी हालत किस तरह हो जाती है। आज फिर से इंसानियत को मरते देखा है, जब एक बूढ़े बाप को ठंड में रोड पर ठिठुरते देखा है। न जाने कैसे छोड़ देते हैं लोग अपने माँ बाप को। आज फिर एक जिंदगी को बेदर्दी से मरते देखा है। उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरे पर एक चाहत थी। इतनी मुश्किल में भी उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। बहुत बुरा लग रहा था मुझे, न जाने क्यों मन में एक बेचैनी थी। मेरे पास कुछ भी न था देने को, लेकिन फिर भी उसको कुछ भेंट देनी थी। आखिरकार मैंने उससे पूछ ही लिया, बाबा आप यहां इतनी ठंड में क्यों लेटे हैं, अपने घर क्यों नहीं जाते। उसकी आंखों में आंसू आ गए, प्यार की झलक भी दिख रही थी और वो बोला, बेटा तेरे जैसा ही एक मेरा बेटा है जिसको मैंने पलकों पर बिठाया था। प्यार तो खुद से भी ज्यादा किया था उसको, क्योंकि उसके ऊपर से उठा उसकी माँ का जो साया था। मैं बाप होकर उसको एक माँ का भी प्यार दे रहा था। शायद कुछ इसी कारण से उसने मुझे आज घर से बेघर कर दिया था। न सोचा था मैंने कि कभी ऐसी भी घड़ी आएगी। जो बेटी अपने माँ बाप से दूर आई है, आज वही मुझे घर से निकलवाएगी। मैंने बेटे को बहुत समझाया, अपने किए हर प्यार को बताया था, पर बेटे के मन में जैसे एक अंधकार सा छाया था। वो भी अपनी पत्नी की बातों में आकर अपने बाप पर जुल्म ढाया है। जिस बाप ने बेटे के लिए अपनी सारी खुशियां त्याग दी, आज वो ऐसा हुआ जैसे कोई पराया है। बस इतनी सी कहानी है मेरी, जो इस रोड पर पड़ा हूं मैं। जिस बेटे को हर एक सुख दिया, आज उसी की वजह से इस मोड़ पर खड़ा हूं मैं। बेटे एक बात तुमको भी बताता हूं, तू बहुत प्यार करना अपने माँ बाप को, पर इस मोड़ पर उन्हें मत छोड़ना कभी, क्योंकि त्याग देते हैं माँ बाप अपनी सारी खुशियों को, जिससे बेटे को दुख ना हो कभी। मैंने भी बहुत प्यार किया था अपने बेटे को, पर आज कुछ इस कदर बहाया गया हूं। पर तू कभी ना छोड़ना अपने माँ बाप का साथ बेटा, आज जिस तरह मैं ठुकराया गया हूं। इतना कहकर बूढ़ा व्यक्ति रोने लगा, अपने बचे हुए जीवन को रोकर ही खोने लगा। फिर मैं भी वहां से चला गया। उसका दर्द मुझको भी रुला गया। इतनी समझ में तो नहीं है मुझ में, कई मैं समझाऊं, पर फिर भी एक बात कहना चाहता हूं हर बेटे को, मत छोड़ कभी उस माँ बाप को बेसहारा जिसने तेरे लिए अपने हर सुख को खोया है। माँ बाप तो वो सूरज हैं जिसने खुद आग में जलकर तेरे जीवन के हर अंधकार को धोया है। दोस्तों, बाप माँ एक ऐसी दौलत है जो इस दुनिया में हमें कभी नहीं दोबारा मिल सकती। आप हर तरह की दौलत कमा सकते हो, धन दौलत जेवरात सब इकट्ठा कर सकते हो, लेकिन माँ बाप फिर से नहीं ला सकते। वो माँ बाप जिन्होंने आपको अपने सीने पे सुलाकर बड़ा करा, वो माँ बाप जो धूप में आपका साया बन गए, वो माँ बाप जो बारिश में आपकी छत बन गए, वो माँ बाप जो ठंड में आपके लिए गर्म कंबल बन गए, वो माँ बाप जो गर्मी में आपके लिए हवादार पंखा बन गए, वो माँ बाप जो हर दुख में आपका सुख बन गए, जिन्होंने खुद भूखा रहकर आपको खिलाया, खुद नहीं सोए लेकिन आपको सुलाया, जिन्होंने आपको बचपन के उस मोड़ से बड़ा किया, जिन्होंने खुद आपको अपने पैरों पर खड़ा किया। कभी मत भूलो उन माँ बाप को, क्योंकि ये माँ बाप ऐसी दौलत है जो जिंदगी में दोबारा कभी नहीं मिलती। दोस्तों, अपने माँ बाप की कदर करें, उनको बुढ़ापे में इस तरह तन्हा ना छोड़ें। अगर वो आपको बचपन में तन्हा छोड़ देते तो आज आप भी कहीं भीख मांग रहे होते। ये एक जिंदगी की कड़वी सच्चाई है। आप खुद देख सकते हैं, जिनके माँ बाप नहीं होते
वो बचपन में ही भीख मांगना शुरू कर देते हैं। तो कम से कम उस एहसान तले ही आप लोग अपने माँ बाप को बुढ़ापे में तन्हा ना छोड़ें, क्योंकि जब उन्होंने आपको बचपन में तन्हा नहीं छोड़ा तो आप उनको बुढ़ापे के इस मोड़ पर, जब उनके हाथ पैर काम करना भी बंद कर चुके हैं, कैसे छोड़ सकते हैं। इस बात पर ज़रूर गौर कीजिएगा और अपने माँ बाप को हमेशा खुश रखिएगा।